हाय फ्रेंड्स, तो मैं आपको पर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था, जिसको हमने ड्राइव किया है कॉन्टिन्यूसली 3400 किलोमीटर्स राइट फ्रॉम गेटवे ऑफ हायर हिमालयाज टू डेक्कन ट्रैप्स। हमने जर्नी स्टार्ट की थी कुल्लू से, विच इज़ अबाउट 2000 एलिवेशन, और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट एंड डेक्कन क्वीन विच इज़ पुणे। तो अगर हम इसके इंजन बे की बात करें, इंजन इज़ कॉम्पैक्ट, एवरीथिंग इज़ कॉम्पैक्ट। यहाँ पे मेरे को जो डिफ़िकल्टी लग रही है कि इट इज़ सो कॉम्पैक्ट कि इसके जैसे कि ये बैटरी निकालनी है, तो इसके लिए ये पूरा जो एयर फ्लो वाला सिस्टम है इसको भी डिसमेंटल करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, तब जाके बैटरी निकलेगी। और इसके जो बाकी सेंसर्स वगैरह हैं उसको भी अगर इफ़ यू वांट टू क्लीन तो थोड़ी मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी। कॉम्पैक्ट्स इसमें जो इंजन बे है काफ़ी कॉम्पैक्ट दिया हुआ है इन्होंने। इंजन इज़ आई थिंक 185 इसका हार्स पावर है, एंड एमहॉक 2.2 लीटर इंजन है, और जो कि टॉर्क देता है 450 न्यूटन मीटर। द बेस्ट पार्ट इज़ जो इसकी टॉर्क एंड आरपीएम का कर्व है, दैट इज़ वेरी गुड। इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट कम्स एट आरपीएम ऑफ अराउंड 1700 to 2000 आरपीएम के ऊपर इसका मैक्सिमम टॉर्क आ जाता है। तो दिस इज़ गुड, क्योंकि लोअर स्पीड के ऊपर वो अच्छा परफॉर्म करता है इंजन। तो अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो दिया हुआ है इन्होंने, जो रूफ है काफ़ी खुली है, और इसमें पीछे वाले भी मतलब ऐसे पूरा सन रूफ, अगर रेनी सीज़न हो तो बहुत अच्छा व्यू आता है, पूरा ओपनलेस फील होती है। तो बाकी तो हम आगे आपको देंगे कॉन्टिन्यूस ड्राइव के अंदर कैसे कैसे फीचर्स हैं और क्या क्या इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। ओके, लेट्स सी। तो डिक्की स्पेस इसमें बहुत अच्छा है, तो ये ही इसका बेसिकली सेलिंग पॉइंट था। एक्चुअली हमने पहले थार रॉक्स बुक करवा दी थी, और वो आने भी वाली थी, और फिर कुछ जीएसटी का इशू हो गया, तो हमने सोचा कि थोड़ा डिले कर देते हैं, एंड वो नंबर आ भी गया था। देन हमारे फीमेल फैमिली मेम्बर्स ने देखा कि भैया ये तो नहीं चाहिए हमें, और उनका जो मेन पॉइंट था जिसको हम निगेट नहीं कर सके, दैट वाज कि उसकी डिक्की बड़ी छोटी है। तो देन अल्टीमेटली वी वेंट फॉर दिस कार। अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये इसमें डोर हैंडल्स इन्होंने ऐसे फ्लश वाले दिए हैं, विच आई डोंट नो वेदर अच्छे हैं कि नहीं। और इसके टायर्स जो हैं दीज आर ऑफ 235, इट्स गुड। 60 है इसका रेशियो, और 18 इंच टायर है इसका, और इसकी रेटिंग है, इट्स रेटिंग इज आई डोंट नो कितनी रेटिंग है इसकी, एच रेटिंग है। एच रेटिंग मीन्स इट इज़ अबाउट 200 प्लस kmph, 210 या 220 के करीब होगा इसका जो मैक्सिमम रेटिंग स्पीड है, परमिसिबल स्पीड जो है इसकी। तो आई थिंक विच इज़ प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बिकॉज अभी जैसे मेरे एक फ्रेंड ने ऑडी ली थी, उसकी जो परमिसिबल स्पीड थी दैट वाज 300 एंड 350 के कुछ ऐसे थी, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो इट इज़ प्रैक्टिकल, 200 kmph इज़ गुड इनफ। तो डे 1 से हम लोग निकले कुल्लू से हमने इसकी डिलीवरी ली। तो डिलीवरी लेते लेते शाम हो गई थी, तो इन्होंने हमें दी थी अराउंड 180 किलोमीटर पर। और ये भुंतर एयरपोर्ट के पास हम लोग कुल्लू से निकले हैं, और यहाँ से दिल्ली है 490 to 500 किलोमीटर के करीब। तो ये 7XO की फर्स्ट ड्राइव वी हैव जस्ट स्टार्टेड हियर।
आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी। और हमें इन्होंने दिए है 180 किलोमीटर की माइलेज के ऊपर, 180। और जैसे ही हम निकले हैं शोरूम से तो हमें सबसे पहले फर्स्ट फ्यूल स्टेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पेट्रोल या डीजल बहुत कम डाल के ही देते हैं। तो here we go from Himalayas to a long drive on our new 7XO. So we will cover Himachal, Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, etc. Chandigarh 254 kilometers from Kullu, and here we go. तो ये हमारी गाड़ी पहली बार पेट्रोल डलवाएगी, पहली बार खाना खाएगी। चलो भाई, इट्स द फर्स्ट टाइम गोइंग टू अ पेट्रोल पंप। तो अराउंड 3 किलोमीटर के बाद हमने उसमें फ्यूल डलवाया, दैट इज़ फुल किया उसको। और क्योंकि मैंने पहली बार चलाई थी ये गाड़ी, तो एंड हिली टेरेन था, शाम भी हो गई थी, तो खाली ट्रैफिक और सड़क के ऊपर ध्यान था। जो इतने गैजेट्स लगे हुए थे और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। बट आई मस्ट से कि उस पीरियड में फ्रॉम हमने जो पहला हॉल्ट लिया दैट वाज इन पंजाब, स्टार्टिंग फ्रॉम कुल्लू, दैट इज़ इन हिमालयाज। पंजाब में फुटहिल्स पे पड़ता है वो, रोपड़, इसको आजकल रूपनगर भी बोलते हैं। तो वहाँ तक इट वाज ऑल हिली टेरेन। और पर आई मस्ट से कि उसकी जो वर्टिकल स्टेबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी थी दैट इज़ वेरी गुड। जो इसकी सस्पेंशन है, दे कॉल इट एज डिवेंची सस्पेंशन, जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग है, और दिस इज़ रियली गुड। और उसकी जो एक जगह हमने गलत टर्न भी ले लिया था और काफ़ी रफ टेरेन में जाना पड़ गया था, और फिर वापस यू टर्न लेके आए। पर उस रफ टेरेन में भी हमें कोई फील नहीं हुआ कि ये इतनी गंदी रोड है एंड ऑल। तो सस्पेंशन इज़ रियली गुड। और एक और है इसमें कि आगे जो फॉग लैम्प्स हैं उसमें 2 हैं आइस क्यूब लाइट्स हैं, और जो आप टर्न लेते हो, राइट टर्न लेते हो, तो ऑटोमेटिकली वो राइट वाली ग्लो कर जाती है और आपको राइट साइड में ज़्यादा अच्छी क्लियर दिखाई देने लग जाता है। और अगर लेफ़्ट टर्न लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो लेफ़्ट वाली ऑन हो जाती है और वो उधर विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। अदरवाइज ऑल्सो हेडलाइट्स आर वेरी गुड। और इतने बड़े कंसोल जो है इसका, जो coast to coast they claim it, from this end to that end there is lot of information available there। और उसमें हमने बिल्कुल भी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज उसमें अटेंशन डाइवर्ट हो। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमने खाली यही ऑब्जर्व किया कि इसके सस्पेंशन और ये सब बहुत अच्छे थे।
तो नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट किए अर्ली मॉर्निंग। इट वाज नॉट दैट अर्ली मॉर्निंग, वी स्टार्टेड अराउंड 8 o'clock। और सबसे पहले हमने एक मंदिर ढूंढा जिसमें इसकी पूजा करवाई जाए। पहली पूजा हमने रोपड़ में ही करवाई, रूपनगर में, और ढूंढा एक मंदिर विच वाज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर में पूरा फुल फ्लो था। इट वाज अ ब्यूटीफुल लोकेशन। और फिर हम वहाँ से निकले टूवर्ड्स पठानकोट। तो पठानकोट जाने के लिए मतलब अच्छा रास्ता तो वही था कि वाया हम जलंधर हो गए जाते, जो कि अच्छा हाईवे है। बट जो इसने गूगल ने हमें रास्ता बताया दैट वाज थ्रू बालाचोर, जो कि इतना ख़राब नहीं था, बट वो 2x2 लेन था, तो उसमें ओवरटेक करने के लिए हमें दिक्कत होती थी, बिकॉज ट्रैफिक तो था ही वहाँ पे काफ़ी। तो वहाँ पर हमें ये ऑब्ज़र्व हुआ, पहले खैर मैंने वहाँ भी ऑब्ज़र्व किया था कि ये लेन नहीं चेंज करने देती है, हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग। और जब आप लेन चेंज करते हो तो यू हैव टू स्ट्रगल, आई मीन थोड़ा सा जोर लगा के ही आप लेन चेंज कर सकते हो। और वहाँ पर भी यही मैंने ऑब्जर्व किया कि लेन चेंज करने में दिक्कत हो रही थी। बट देन आई रियलाइज्ड कि जब आप इंडिकेटर दे के लेन चेंज करते हो तब वो इट डजंट रेजिस्ट टू चेंज द लेन, तो कंफर्टेबली आप कर जाते हो। बेसिकली ये आपको अलाउ करती है और आपको इंसिस्ट करती है कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करो, और गाइड करती है और लेन में मतलब ऑटोमेटिकली इट कंट्रोल्स कि ये लेन में रहें आप। और पठानकोट में हम लोग रुके 2 दिन। बेसिकली हमने कंटिन्यूस ड्राइव जो मैं बता रहा हूँ की है अराउंड मोर देन 3,380 किलोमीटर्स। अभी हम 3395 पर चल रहे हैं। अभी हम आ जा रहे हैं खड़गवासला। तो उस पीरियड में हमने ज़्यादा कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाए, बिकॉज ट्रैफिक भी ज़्यादा था और मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा। और पठानकोट में हम रुके 2 दिन, और वहाँ पर लोकल टू मीट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। उसके बाद हम लोग पठानकोट से चले गुड़गांव के लिए। दैट वाज द सेक्शन वेयर वी एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। वहाँ पर हमने सारे इसके फीचर्स देखे, जो कि इतना कुछ अवेलेबल है इसके डैशबोर्ड के अंदर, सो मच इंफॉर्मेशन इट गिव्स। जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे आम गाड़ियों में होता ही है ट्रिप 1 ट्रिप बी, और फिर इसमें अगर हम देखें तो व्हीकल इंफॉर्मेशन में जाएं तो इट गिव्स यू टायर प्रेशर, देन इट गिव्स यू DEF लेवल। DEF लेवल राइट नाउ इज 76%, तो अप्रॉक्सीमेटली 75% माने तो हम चले हैं अराउंड 3,400 किलोमीटर, 3396 है। तो ये 12 अराउंड 12,000 किलोमीटर तक ये DEF चल जाए। और इसके बाद ये इसकी रोल एंड पिच भी शो कर दी है। तो ये बेसिकली ना इसमें यू कैन सी द रोल एंड पिच ऑफ द कार। अभी राइट नाउ अराउंड 2 डिग्री एंड 2 डिग्री रोल एंड पिच है, 1 डिग्री रोल है। बेसिकली हिल्स के अंदर थोड़ा आइडिया लग रहा है। देन कम्स योर नेक्स्ट, अगर आप ड्राइवर असिस्ट में जाएं तो ड्राइवर असिस्ट के अंदर ये जो साइड में व्हीकल्स चल रहे हैं वो सारे व्हीकल्स आप देख सकते हो कि, बट आई थिंक ये इतना ज़रूरी नहीं है। इंस्टेड ऑफ यहाँ देखने के हम लोग सड़क पे ही देखें तो बेटर है, क्योंकि आई डोंट थिंक ये इतना रिक्वायर्ड है। वी आर नॉट फ्लाइंग एन एरोप्लेन कि भाई हमें खाली स्क्रीन पे ही देखना है। मे बी दिस इज अ ट्रांजिशन बिटवीन ऑटोमेशन एंड मैनुअल ड्रिवन कार्स, बिकॉज इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये इन्फॉर्मेशन ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है उसको प्रोसेस करना। तो अल्टीमेटली आई थिंक कंप्यूटर्स विल टेक ओवर और वही सब गाड़ी चलाएंगे और ये सब इंफॉर्मेशन को, बिकॉज कंप्यूटर कैन हैंडल ऑल दिस लॉट ऑफ डाटा, और वही प्रोसेस करके ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलेंगी इन फ्यूचर। और ये ट्रांजिशन स्टेज है। तो नेक्स्ट ये ड्राइवर असिस्ट के अंदर ये हुआ, और फिर उसके बाद हम
जाते हैं नेविगेशन के अंदर। नेविगेशन में तो खैर इस स्क्रीन पे भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। इसके अंदर एक और फीचर है कि इसके अंदर ADAS 2 लेवल का ड्राइवर असिस्ट सिस्टम है, विच इज असिस्टेड बाय कैमरा प्लस रडार। तो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो हमें लगी दैट वाज एडाप्टिव क्रूज। तो नॉर्मली जैसे मेरी दूसरी गाड़ी में क्रेटा में अंदर है कि क्रूज लगाते हैं तो आगे कोई गाड़ी आ जाती है तो यू हैव टू डिसएंगेज, या ब्रेक लगाएं तो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है, फिर उसको एंगेज करना पड़ता है। पर इसमें क्या है कि इट इज एडाप्टिव क्रूज। द बेस्ट पार्ट इज अगर आगे गाड़ी जा रही है, आपने 100 kmph के ऊपर क्रूज लगाया हुआ है, तो आगे वाली गाड़ी अगर स्लो चल रही है, मान लिया 70 kmph पे चल रही है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को 70 kmph पे ले आएगी। और वो गाड़ी अगर साइड में हो जाती है तो आपकी लेन फ्री हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर अगेन इट विल अटेन 100 kmph। यहाँ अगर आप लेन चेंज करते हो और वो लेन खाली है तो फिर ऑटोमेटिकली इट विल अटेन 100 kmph। तो दैट वे इट इज़ वेरी गुड। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली इंडिकेटर दे के लेन चेंज करनी है, ना एक्सीलेटर ना ब्रेक, कुछ नहीं करना है। और दैट इज द बेस्ट पार्ट आई लाइक। और इसके अंदर एक जो कैमरा है, इट कैन रीड द साइन बोर्ड्स, और यहाँ आपके ऊपर आ जाता है कि जैसे यहाँ पे कोई 70 kmph का स्पीड है तो यहाँ पे आपके पास भी आ जाएगा कि इस सेक्शन में 70 kmph का स्पीड है। वो साइन बोर्ड जो रीड कर लेता है और फिर आपके पास डिस्प्ले में आ जाता है। 3 मोड हैं इसके अंदर, जिप, जैप, जूम। इसके अंदर 3 मोड हैं ड्राइविंग के, जिप, जैप और जूम। जिप इज बेसिकली इसमें जो एक्सीलेटर रिस्पॉन्स है वो स्मूथ है, थोड़ा सा स्लो है, बट सिटी ड्राइविंग के लिए बेस्ट है। और जूम तो इट्स लाइक इट्स इंजन इज रविंग एट अ हायर रेवोल्यूशंस, और इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव। मैंने जूम पे चला के देखा था तो एकदम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है इसके एक्सीलेटर का। और जैप इज़ बेसिकली मीडियम जो है, उसके अंदर हाईवेज़ के लिए और सिटी ड्राइविंग के लिए जहाँ पर कि थोड़े ओपन स्पेसेस मिल जाते हैं, उसके लिए जैप मोड ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जैप मोड ही चलता है, विच सीम्स टू बी मोर इकोनॉमिकल एज वेल। और जूम मोड में थोड़ा बिकॉज इंजन RPM ज़्यादा रहते हैं तो इकोनॉमी थोड़ी कम रहेगी। तो जूम में चलाओ तो यू रियली फील कि इसमें एक पंच आ गया है, और जो आपका थ्रस्ट आई मीन पुश मिलती है, स्टार्टिंग पुश, दैट इज़ रियली जूम वाली आ जाती है फील। नेक्स्ट जैसे 3 स्क्रीन्स तो हैं इसके अंदर। एक जो लेफ्ट वाली स्क्रीन है दैट इज़ फॉर द को ड्राइवर, और को पैसेंजर स्क्रीन है। उसके अंदर अगर कोई मूवी या कुछ भी चला सकते हैं आप, बट इसका एंगल ऐसा है कि मुझे वो ड्राइवर को वो पर्टिकुलर नहीं दिखाई देता है। उसका इल्यूमिनेशन एंगल कुछ ऐसा है कि आई वोंट बी एबल टू सी दैट वीडियो। ऑफ कोर्स ऑडियो में सुन पाऊंगा। ऑडियो से याद आया कि इसके अंदर 16 स्पीकर्स हैं, जो कि ऑडियो इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑडियो है इसका। हरमन के स्पीकर्स हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। और नेक्स्ट इसमें जैसे कि एक 3D ये है आपका कैमरा, तो ये आपको मेरे को चारों तरफ को ये व्यू दे देता है। दिस इज वेरी हेल्पफुल वाइल ड्राइविंग इन वेरी टाइट लोकेशंस, और स्पेशली पार्किंग वगैरह करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। 3D व्यू आपको देख सकते हैं। देन यू हैव ड्राइव मोड के अंदर तो गुड़गांव हम पहुंचे लेट नाइट। रास्ते में एक स्मॉल हॉल्ट लिया था करनाल में। देन गुड़गांव में भी हम 2 दिन रुके, आई मीन 2 nights वी halted there।
और वहाँ से हमारे ने नेक्स्ट स्टॉप लिया जयपुर का। तो वहाँ से निकलते निकलते टाइम हो गया था, अराउंड 12 o'clock हम लोग वहाँ से निकले गुड़गांव से। और गुड़गांव से निकलने से पहले मुझे थोड़ा डाउट था कि हो सकता है बिकॉज वॉर के चलते डीजल की कहीं शॉर्टेज ना आ जाए। सो आई वांटेड टू हैव डीजल स्टोर्ड विथ मी अराउंड 10 to 12 लीटर्स डीजल, सो दैट 100 अगर 10 की एवरेज आती है तो 100-120 किलोमीटर ये चल पाए। बट क्योंकि वो एक्चुअली आई वांटेड टू टेक डीजल इन 2 लीटर बॉटल्स, 2 लीटर जो उसकी बॉटल्स होती हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की। उसका फ़ायदा ये रहता है कि एक तो आप उसको जैसे 2 लीटर यूज़ किया देन यू कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन, और सेकंड उसका होता है कि वो लीक नहीं करती हैं। और जैसे अगर आप 10 लीटर का एक कैन लेके जाते हो तो वो 10 लीटर कैन विल टेक अ स्पेस, आपको एक स्पेशल उसको जगह रखनी पड़ेगी। और ये 2-2 लीटर वाली बॉटल्स होती हैं, कहीं भी हम उनको रख सकते हैं, सामान के अंदर कहीं भी वो फिट हो जाती हैं, एंड दे डोंट नीड अ सेपरेट स्पेस फॉर देमसेल्फ एज सच। और 10 लीटर वाली जो कैन होती है मैंने कई बार नोट किया है कि वो लीक कर जाती हैं और फिर वो सारी गाड़ी में स्मेल आती रहती है। तो 2 लीटर वाली वो बेस्ट रहती हैं, मैं नॉर्मली वही यूज़ करता हूँ अगर किसी ऐसे एरिया में जाना हो जहाँ मुझे लगे कि वहाँ फ्यूल मिलने की दिक्कत होगी। बट क्योंकि वो कैन भी नहीं मिली, वो हमें बॉटल्स नहीं मिली, और देन आई थॉट कि चलो लेट्स गो, देखी जाएगी जो भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि किसी स्टेशन पे हमें ज़्यादा रुकना पड़ जाएगा, 1 दिन 2 दिन। और हम लोग चले वहाँ से गोइंग टू जयपुर। गुड़गांव से हमने हाईवे पकड़ा, दैट वाज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट थी 120, इसको हमने चलाया 120 के बीच में ही। बट उसका लॉग जब हमने बाद में देखा, बिकॉज इसकी एक ऐप है जिसमें पूरा लॉग आ जाता है आपके चलने का एंड ऑल, तो उसमें 121 मैक्सिमम स्पीड लॉग थी। तो बट 120 पे भी आप फील नहीं करते हो कि आप 120 पे चल रहे हो। एक तो सड़क बहुत अच्छी है, साधुवाद है गडकरी जी को, और साधुवाद है भारत सरकार को भी, क्योंकि हमें कहीं पर भी डीजल की फ्यूल की कहीं दिक्कत नहीं हुई। हम छोटी छोटी जगह पे भी देखते थे, कहीं पर भी कोई लाइनें नहीं थी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, और हम लोग आराम से पूरा रास्ता ट्रैवल किए विदाउट एनी प्रॉब्लम। जयपुर के सेक्शन में भी हमने एडाप्टिव क्रूज को बड़े अच्छे से यूज़ किया और इन्जॉय किया। और वहाँ पर तो रादर बिकॉज ये अपनी लेन को भी मेंटेन करती है, स्टीयरिंग भी थोड़ा सा ये अपने आप से मूव कर लेती है, और उसको आप हाथ छोड़ के भी चलाएं तो यू कैन। बट उसके अंदर पहले एक डिस्क्लेमर सा आ जाता है जैसे आप ऑन करते हो इसकी स्क्रीन के ऊपर कि डोंट रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ऑफ कोर्स अगर आप लेन में चल रहे हो, आप स्टीयरिंग भी, बिकॉज आप क्रूज लगा दो, स्टीयरिंग भी छोड़ दो, एक्सीलेटर पे भी पैर नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं करिए तो ऑटोमेटिकली ये चलती जाती है विद इट्स रडार एंड कैमरा सिस्टम। ADAS 2 लेवल का जो है, इट इज़ वेरी गुड। तो वहाँ से हमने इसके पूरे सिस्टम्स को भी एक्सप्लोर किया और एंजॉय किया। वी रीच जयपुर। जयपुर में हमने कोई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, सिटी ड्राइविंग भी थी, वहाँ पर भी थोड़ा ट्रैफिक में भी रहे। और जयपुर के बाद हमने नेक्स्ट स्टॉप लिया चित्तौड़गढ़। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि चित्तौड़गढ़ विल बी दैट क्राउडेड अ स्पेस और इतनी बड़ी सिटी होगी, बट काफ़ी बड़ी सिटी थी। चित्तौड़गढ़ में हमने वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने गए, वो भी अच्छा फोर्ट था, काफ़ी बड़ा फोर्ट था। उसके अंदर यू हैव टू गो ऑन योर कार ओनली बिकॉज इट इज़ टू बिग टू वॉक अलॉन्ग। तो वहाँ पर हमने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया, और रेस्टोरेंट हम तो सोच रहे थे कि वहाँ पर हमें लोकल कुजीन मिलेगा, बट वही था, वहाँ पे भी पिज़्ज़ा और पंजाबी और चाइनीज़ एंड ऑल दोट। तो लोकल एज सच दाल बाटी और ऐसी चीज़ें नहीं थी उनके पास, बट द व्यू वाज ग्रेट, बहुत अच्छा था वो। चित्तौड़गढ़ के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉप हमने लिया वडोदरा। बड़ौदा द सिटी ऑफ बैनियन, पर हमें बैनियन ट्री इतने ज़्यादा दिखे नहीं, शायद कट गए होंगे आजकल। और उसको वहाँ पर हमने 2 दिन हॉल्ट किया, बिकॉज हमने वहाँ पर चले गए थे देखने के लिए द स्टैचू ऑफ यूनिटी।
वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ से इट्स अराउंड 100 किलोमीटर्स। और हम लोग सुबह गए थे, वहाँ पर हमने राफ्टिंग की, जो स्टैचू देखा, स्टैचू इज़ उसके सामने तो लगता है कि आप लिलीपुटियन की तरह हो। उसके अंदर लिफ्ट है जो कि इट टेक्स यू टू द हार्ट ऑफ द सरदार पटेल, और जो वहाँ से एक जाली बनी हुई है, यू कैन सी नीचे, दैट व्यू इज़ आल्सो ग्रेट। बड़ौदा से हमने नेक्स्ट स्टॉप लिया नासिक। नासिक में हम लोग रुके, एक ही रात रुके। नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे एक वाइनरी देखने, सुला वाइन्स करके। तो विनयार्ड के अंदर दे हैड अ टेस्टिंग यूनिट भी है, वो टेस्ट भी कराते हैं, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो गुड़गांव से निकलने के साथ हम लोग चले थे अलॉन्ग अरावलीज, और बाद में हम लोग जब बड़ौदा से आगे आए तो ये सतपुड़ा के जंगल भी आए। सतपुड़ा के जंगल से निकलते हुए मुझे वो स्कूल की कविता याद आ गई कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते से, कुछ ऐसी कविता थी, सोते हुए। दैट वाज अच्छा था। बट ऑल दोज जंगल्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सारे ड्राई थे, बट आई कैन इमेजिन कि जब बारिश होगी और जो वाटरफॉल्स होंगे तो बहुत अच्छे लगते होंगे। और देन अल्टीमेटली वी रीच्ड क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डे रात को पहुँचे थे। तो नेक्स्ट डे वी वांटेड कि बिकॉज अराउंड 1000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस ड्यू हो जाती थी, जो कि हम करवा नहीं पाए। पर अभी तक हम इसकी नंबर प्लेट भी आ गई है वैसे, पर लगा नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। तो सर्विस कराने के लिए नेक्स्ट डे गए तो उनके पास टाइम नहीं था, टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं था हमें। उन्होंने टाइम दिया 2 दिन बाद का। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चले गए घूमने मुंबई के पास है आपका लोनावाला। तो उसके बाद हमने कल सर्विस कराई है। सर्विस इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, ये जो आपका ये फ्लैप है ये बंद नहीं होता है, ये ख़राब हो गया है कुछ, ये उनसे ठीक नहीं हो पाया। ये कहते हैं इसका पार्ट ऑर्डर किया है उन्होंने, वो आएगा तो उनके पास था, नहीं आएगा तो फिर रिप्लेस करने के लिए जाना पड़ेगा। और थोड़ी सी प्रॉब्लम थी छोटी कि एक दरवाजे में थोड़ी आवाज़ आ रही थी, वो उन्होंने ठीक कर दी। एक हमें प्रॉब्लम आई थी जब हम आ रहे थे जयपुर, गुड़गांव से जयपुर आ रहे थे, तो इसके जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो एरर दिखा रहा था। तो जयपुर में हमने एक वर्कशॉप में गए और वो उन्होंने खैर नो टाइम उन्होंने ठीक कर दिया। दैट वाज उन्होंने कुछ इसको कहते कि लर्निंग की है एंड ऑल, तो उससे ठीक हो गया। बट द बेस्ट पार्ट इज़ वो दैट वर्कशॉप वाज टोटली फीमेल वर्कशॉप। उसमें सारे वर्कर्स जो थे, मैकेनिक्स से लेके उसके मैनेजर एंड टी प्रोवाइडर लेडी, ऑल द स्टाफ वाज फीमेल स्टाफ। तो रेस्ट इज़ ओके, और कोई इशू नहीं है। बाकी जो प्लस एंड माइनस पॉइंट जो आज तक हमने देखे वो ये है कि इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो फ्लश डोर हैंडल्स हैं। दे कॉल इट एज एरोडायनेमिक्स अच्छी है इसकी, और एयर रेजिस्टेंस कम होता है, बट आई डोंट थिंक कि इतना एयर रेजिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है कोई ख़ास। बट क्योंकि ये पावर्ड हैं और अगर बैटरी ख़राब हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए तो ये नहीं ओपन होंगे। और इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट आल्सो कई बार ऐसा देखा गया है विदेशों में कि इशू आया है दरवाज़ा खुलने में, और उनको जो घायल लोग थे उनको निकालने में दिक्कत हुई है। रादर अभी चाइना में तो ये बैन भी कर दिए गए हैं इस टाइप के हैंडल। और ये इतनी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है, आई थिंक ये डिस्ट्रैक्ट ही करती है। बट मे बी जैसे अब अगर हम राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करें तो यहाँ हमें ये कैमरे में राइट साइड का भी एक व्यू दे देता है ये, और अगर हम लेफ़्ट साइड को इंडिकेटर ऑन करेंगे तो लेफ़्ट साइड का पीछे का कैमरे का व्यू कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहता है। लाइक आप इधर से बैक व्यू मिरर भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, और अच्छी हैं ये फीचर्स। और इसमें एक और है कि जो इसमें हैंड ब्रेक है, ये
जब हम पार्किंग करते हैं तो वो अपने आप लग जाती है। बट कोई जैसे कोई बच्चे हों और ये चलते चलते कोई हैंड ब्रेक लगा दे, वैसे तो ये ऊपर को लगती है, एक्सीडेंटली प्रेस करने पे नहीं लगेगी। बट कोई बच्चा हो जो कि बड़ा एंथुसियास्टिक हो, तो अगर वो चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा देगा, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक है बिकॉज द सिग्नल गोज टू देयर ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम, और वो एकदम से हैंड ब्रेक लगेगी और दैट इज एक्सीडेंट भी हो सकता है उससे प्रेसिंग इट। वैसे तो रिवर्स है ये, दैट इज अ गुड पॉइंट, नीचे को नहीं ऑन होती, यही है। और एक इसमें ये भी है कि ये भी एस है, इसमें भी ASS ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। तो जैसे आप हाईवे पे कहीं पे भी जब रेड लाइट पे अगर आपने ब्रेक लगाई है तो ये इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, और जैसे ही आपने ब्रेक छोड़ी तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो के अंदर स्विफ्ट के अंदर भी दिखाया था। जब मेरी स्विफ्ट थी उसमें अंदर भी यही फीचर है। और जहाँ तक फ्यूल एफिशिएंसी की बात है, कई ड्राइव्स के अंदर कई जैसे फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए मुझे जो फ्यूल एवरेज मिली दैट वाज टू द ट्यून ऑफ 20 और 20+ इवन। बट जो टैंक फुल टू टैंक फुल हुआ, जैसे फर्स्ट फिल हमने किया 183 किलोमीटर पे कुल्लू के अंदर, उसके बाद हमने पठानकोट के अंदर उसको फिल किया था एट 646 किलोमीटर की रीडिंग के अंदर, और हमारे को जो फ्यूल लगा था दैट वाज 28.54 लीटर्स। तो जो एवरेज आई, टोटल रनिंग एवरेज इन हिल्स, लोकल ट्रैवल, ऑल दैट वाज 16.2। नेक्स्ट हमने गुरुग्राम के अंदर फिल किया था एट एन किलोमीटर रीडिंग ऑफ 1213 माइनस 183 और 31.85 लीटर फ्यूल लगा, एंड द एवरेज कम्स आउट टू बी 17.8। थर्ड जो हमने जयपुर में लिया था 1529 पे लिया था, और जिसमें हमें 19 लीटर के करीब फ्यूल लगा और एवरेज आई 16.4। और देन चित्तौड़गढ़ के अंदर हमें जो फ्यूल एवरेज आई दैट वाज 17 किलोमीटर पर लीटर के करीब आई। This includes all local travel, highway travel, high speed travel, everything. वडोदरा एंड नासिक के अंदर वी वर थिंकिंग कि हम अपने दिमाग में याद कर लेंगे किलोमीटर रीडिंग पेट्रोल भरवाते वक्त, बट अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए और हम उसको नहीं लिख पाए। और पूना में अल्टीमेटली हमने जो फिल किया 40.5 लीटर, दैट वाज एट अ रीडिंग ऑफ 3268, एंड 3268 माइनस 183 इज इक्वल टू 3085। तो 3085 किलोमीटर के लिए हमारे को टोटल फ्यूल लगा 192 लीटर्स करीब, एंड हमारी टोटल एवरेज आई 16 किलोमीटर पर लीटर फॉर टोटल फ्रॉम कुल्लू टू पुणे। तो अगर हम समराइज करें 3 गुड पॉइंट्स एंड 3 नेगेटिव पॉइंट्स, तो पहले गुड पॉइंट्स में नंबर 1 तो आ जाता है इसका एडाप्टिव क्रूज, नंबर 2 आ जाता है इसका सस्पेंशन, एंड नंबर 3 आ जाता है इसका स्पेस। और अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इसमें आ जाते हैं नंबर 1 तो डोर हैंडल्स, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो कि बैन भी हो चुकी हैं कहीं पर। और सेकंड आ जाती है इसकी हैंड ब्रेक, जो कि अगर टॉगल स्विच होता जैसा कि एरोप्लेन में होता है फ्यूल कट के लिए, जो कि पुल करके और फिर एंगेज होता है, दैट इज़ अ बिट सेफर। और वी कैन डू वन थिंग इज़ कि इसको हम ड्राइवर के राइट साइड में कहीं लगा दें। इट मे बी लिटिल इनकन्वीनियंट फॉर सम ड्राइवर्स, और वैसे तो कोई इतना इनकन्वीनियंट भी नहीं होगा। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में कहीं हो जहाँ पे कोई गलती से उसको टच नहीं कर सके। और सबसे ख़राब बात जो मुझे लगी वो है ASS ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। तो इसकी इशू ये हैं कि एक तो गाड़ी अब तेज़ चल के आ रही है कहीं पे, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं या रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, तो इसका इंजन बंद हो जाएगा। और इसके अंदर जो टर्बो है वो है VGT, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर, विच इज़ ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस व्हीकल्स में रहता है। और नॉर्मल टर्बोज जो होते हैं उसमें तो कूलिंग रहती है ऑयल की, इसके अंदर ऑयल की कूलिंग भी है, साथ में इसके अंदर
कूलेंट भी एक अलग जैकेट है जो कि कूलेंट भी मतलब उसमें सर्कुलेट करता है। तो जब हम बिकॉज टर्बो चार्जर्स रोटेट एट वेरी हाई स्पीड टू द ट्यून ऑफ 90,000 RPM, तो बहुत गर्म हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो इकोनॉमी गाड़ियाँ रहती हैं उनके अंदर हम लोग उसको थोड़ी देर जब गाड़ी स्टॉप करते हैं तो उसको आइडल रनिंग करते हैं फॉर से 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स, सो दैट वो टर्बो चार्जर कूल हो जाए। बट इसके अंदर क्या है कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। एंड आई होप कि देर इज़ अनदर पंप, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड पंप, जो कि उसके कूलेंट को रोटेट कर रहा है, विच आई डोंट नो वेदर इट इज़ देयर और नॉट। अगर नहीं है तो जो आपका ऑयल है तो उसके अंदर कोकिंग हो जाती है और वो हार्ड हो जाता है, जो उसके बेयरिंग्स के अंदर चलता है, और वो बेयरिंग को ब्लॉक चोक कर देता है और उससे टर्बो चार्जर को चेंज भी करना पड़ सकता है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। और सेकंड इसमें है कि इसका जो लीवर है, दैट लीवर इज़ सबसे नीचे है इसका ड्राइव, उसके बाद है न्यूट्रल, उसके ऊपर है रिवर्स, उसके ऊपर है पार्किंग। जब आप अपनी ड्राइव के अंदर कहीं जा रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, आपने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने के बाद आपकी गाड़ी हो जाती है बंद। फिर आप उसको, क्योंकि वो ड्राइव मोड में है, तो आप उसको इंजन को किल नहीं कर सकते। टू किल द इंजन यू हैव टू चेंज द गियर फ्रॉम ड्राइव मोड टू न्यूट्रल और पार्किंग मोड में ले जाके उसको आप बंद करेंगे गाड़ी। तो जैसे ही आप उसको न्यूट्रल या आगे थ्रू रिवर्स पार्किंग मोड में डालते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। फिर स्टार्ट होने के बाद आप उसको फिर किल करते हो इंजन को। तो ये जो एक साइकिल है, अननेसेसरी साइकिल है जो स्टार्ट एंड स्टॉप का, दैट इज़ सिंपली अननेसेसरी। और ये इट इज़ आई थिंक टैक्सिंग ऑन द सिस्टम, द होल सिस्टम ऑफ द कार, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ये मेजर 3 पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगे कि ख़राब हैं।